हेलो स्टूडेंट्स। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में हम कुछ नोट में डिस्कशन कर रहे थे, है ना। तो 3 पॉइंट्स है मैंने डिस्कशन किया था, है ना। हाँ, नोट 3 में लिख के 2 पॉइंट उसमें फर्स्ट और सेकंड लिखे थे, ठीक है। तो अब आते हैं नोट 4, मतलब तुम डी लिख सकते हो, ठीक है। क्या? इफ an is not equals to 0 and coefficients are rational, ठीक है। if an is not equals to 0 and coefficients of equation 1 are rational, ठीक है, are rational, then if exist irrational roots occur in conjugate pair। जो चीज वहां पे हम डिस्कशन किए थे सेम वही पॉइंट मैं लिखा हूं कि यदि रियल कोफिशिएंट्स होते हैं, देखो पहले जो इसके पहले वाला पॉइंट था, रियल कोफिशिएंट्स होते हैं तो इमेजिनरी रूट्स भी कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। यदि कोफिशिएंट्स रेशनल होते हैं तो यदि इरेशनल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो भी कॉन्जुगेट पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये लिख लो नोट 4 में, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनको, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ ax क्यूब माइनस bx स्क्वायर माइनस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 आर इन, if the roots of this equation are in AP, then find the required condition। मतलब A B C D में तुम्हें कंडीशन निकालना है। Then find the required condition। If the roots of ax cube minus bx square minus cx plus d equals to 0 are in AP, then find required condition। ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के रूट्स एपी में है ना। तो मान लिए लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स व्हिच आर एपी। मान लिए तीनों इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे? 3, क्योंकि 3 डिग्री का पॉलीनोमियल है तो 3 रूट्स होंगे, ठीक है। तीनों रूट्स जो है ऑब्वियस सी बात है इसका कोएफिशिएंट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, यहां पे ये गिवन नहीं होना चाहिए कि a नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 3 रूट होंगे, मैंने मान लिया अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स व्हिच आर इन एपी, ठीक है। मान लिए ये तीनों रूट्स हैं जो कि एपी में, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि एपी में क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस अल्फा प्लस गामा, ये होता है, आया ना। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, इसमें मैं बीटा ऐड कर दे रहा हूं, तो इधर भी मुझे बीटा ऐड करना पड़ेगा। ये समझ में आएगा। पहले तो यदि ये नहीं पता है तो मान लो यदि a b c AP में है तो 2b बराबर a प्लस c होता है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है 2 टाइम्स ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। इसमें क्या करो, बीटा ऐड कर दो दोनों साइड पे, तो अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बीटा प्लस 2 बीटा 3 बीटा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या बेसिकली ये सम ऑफ रूट्स ही तो है,
और सम ऑफ रूट्स तुम्हें यहां से पता है क्या, प्लस माइनस, तो माइनस और माइनस बी दैट इज प्लस बी अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए, तो 3 बीटा बराबर क्या आएगी बी बाई ए। ठीक है, नोट करो इसको पहले। ठीक है यार, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं ये भी पूछूं कि बीटा बराबर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू बी अपॉन 3। ठीक है, अब तुम्हें पता है एज बीटा इज द रूट ऑफ ax क्यूब माइनस bx स्क्वायर माइनस cx प्लस d बराबर 0। बीटा बराबर मुझे ये मिल गया, और बीटा क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, तो एज बीटा इज द रूट ऑफ दिस, सो बीटा विल सेटिस्फाई, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, बीटा विल सेटिस्फाई इट। ठीक है, बीटा क्या है b/3, सो पुट बीटा बराबर b/3a इन से दिस इज इक्वेशन 1, तो इन इक्वेशन नंबर 1 रख लो, तो क्या आ जाएगा a, तो देखो बीटा इसका रूट है ना, तो पहले बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a टाइम्स बीटा क्यूब माइनस b टाइम्स बीटा स्क्वायर माइनस c बीटा प्लस d बराबर, कोई इसका रूट किसी इक्वेशन का रूट होता तो वो उसको सेटिस्फाई करता है, मतलब इस इक्वेशन में बीटा रख, और बीटा क्या है b/3, बस वहीं से तुम्हारा कंडीशन आ गया, b/3a का स्क्वायर माइनस c b/3a प्लस d बराबर, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ए बी सी डी में तुम्हें रिलेशन चाहिए, वो आ गया यहाँ से, तो बेसिकली दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, ये हो गया, होप यू अंडरस्टैंड, है ना, समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, तो नोट कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ, let this are the roots of x की पावर 4 minus 3x, x की पावर 4 minus 3x plus 7 equals to 0। let alpha beta gamma delta are the roots of this, 4 डिग्री का पॉलीनोमियल में 4 रूट होंगे इसलिए दिया हुआ, then root of this, then calculate the value of, नीचे लिख देना अल्फा 4 प्लस 4 बीटा की पावर 4 प्लस 4 गामा की पावर 4 प्लस 4 एंड डेल्टा की पावर 4 प्लस 4। इस एक्सप्रेशन की तुमको वैल्यू निकालनी, ठीक है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, दैट इज
अल्फा बीटा गामा डेल्टा विल सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, अल्फा 4 माइनस 3 अल्फा प्लस 7 बराबर क्या होगा 0। तो मुझे क्या निकालना है अल्फा 4 प्लस 4, तो देखो अल्फा 4 और इस 7 को लिख दो तुम 4 प्लस 3 और माइनस 3 अल्फा इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हैं। तो अल्फा 4 प्लस 4 बराबर क्या होगा, इसको उधर भेज दो, तो 3 अल्फा माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो अल्फा 4 प्लस 4 की वैल्यू क्या आ गई 3 टाइम्स अल्फा माइनस 1, है ना। तो इसी तरीके से बीटा 4 प्लस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे अल्फा 4 प्लस 4 का सिमेट्रिकल है ना एक्सप्रेशन, तो अल्फा 4 प्लस 4 आया 3 टाइम्स अल्फा माइनस 1, तो बीटा 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा 3 टाइम्स बीटा माइनस 1, गामा 4 प्लस गामा की पावर 4 प्लस 4 3 टाइम्स गामा माइनस 1, और डेल्टा की पावर 4 प्लस 4 3 टाइम्स डेल्टा माइनस 1, ये हो जाएगा सिमिलरली, है ना। तो मिटा दें इसको, नोट कर लो। तो सिमिलरली बीटा की पावर 4 प्लस 4 3 टाइम्स बीटा माइनस 1 हो जाएगा, गामा की पावर 4 प्लस 4 3 टाइम्स गामा माइनस 1 हो जाएगा, और डेल्टा की पावर 4 प्लस 4 3 टाइम्स डेल्टा माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, तो अल्फा 4 प्लस 4 बीटा 4 प्लस 4 गामा 4 प्लस 4 and delta की पावर 4 plus 4 will be equal to 3 into alpha minus 1 into 3 beta minus 1 into 3 gamma minus 1 into 3 delta minus 1. So 3 into 3 into 3 into 3 that is 81 into alpha minus 1 beta minus 1 gamma minus 1 और delta minus 1, ये है। तो अभी तो वैल्यू नहीं निकला, है ना, ठीक है, कोई बात, यहां तक कोई दिक्कत। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, 81 टाइम्स अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1 डेल्टा माइनस 1, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, तो वो भी निकल जाएगा। मे भी तुम्हें याद होगा क्वाड्रेटिक, मतलब जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हम इस टाइप की चीजें दो पार्ट में देखते थे, अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1, उसकी वैल्यू कैसे निकालते थे, यदि वो तुम्हें याद होगा तो तुम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या देखो, जो गिवन इक्वेशन है x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल टू a टाइम्स, तो a क्या है यहाँ पे, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 नहीं लिख रहा है, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा इंटू x माइनस डेल्टा, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये होगा, ठीक है क्या, क्लियर। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1 डेल्टा माइनस 1, तो वो कैसे आएगा, अब या तो यदि x की जगह रखोगे कुछ भी तो 1 माइनस अल्फा, यदि x की जगह मैं 1 रखूं, सपोज करो पुट x बराबर 1, तो क्या होगा बेसिकली राइट साइड में 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा और 1 माइनस डेल्टा, ये होगा, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये इतना वाला पार्ट जब क्वाड्रेटिक में आता था, जब हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे ये वाला पार्ट ये में, है ना, तो यहाँ पे उसी को एक्सटेंड कर दिया गया, 4 टर्म है, और मुझे क्या चाहिए सब जगह अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1 डेल्टा माइनस 1, है ना, यही चाहिए। बट जब यहाँ तो x की जगह 1 रखें तो ये क्या है 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा 1 माइनस डेल्टा, मुझे क्या चाहिए इसका उल्टा, तो वो तो मैं उल्टा माइनस कॉमन लेके उल्टा कर सकता हूँ, है ना, तो इससे हमारा काम बन जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रख देंगे, रख दो। 1 माइनस 3 प्लस 7 इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा इंटू 1 माइनस डेल्टा। जो तो ये देखो कितना है, 8 माइनस 3 5 बराबर 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा इंटू 1 माइनस डेल्टा। ये होगा। अभी फाइनल आंसर नहीं है, ये तो इसका आंसर है, मुझे निकालना कुछ और है, तो नोट कर लो पहले इतना। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा को ये मैं अल्फा माइनस 1 लिखना चाहता हूँ, तो एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसको बीटा माइनस 1 तो एक और माइनस कॉमन लिए, 2 आ गए, इसको भी उल्टा किए तो 3 आ गया, 3 माइनस साइन आ गया, और इसको भी उल्टा किए तो 4 माइनस साइन आ गया। तो 2 माइनस मिलके प्लस और 2 माइनस मिलके प्लस, तो इसको चारों को उल्टा कर देंगे तब भी इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, है ना। तो ये आ गया। अभी भी आंसर नहीं आया, मुझे अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 गामा माइनस 1 डेल्टा माइनस 1 इंटू 81 करना है ना, 81 टाइम्स ऑफ दिस चाहिए। तो अब आ जाएगा, मुझे क्या निकालना है, तो मुझे निकालना है 81 इंटू दिस, तो 81 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 81 दैट इज इक्वल्स टू 405। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कई बार मतलब मैक्सिमम टाइम आते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, और आसान सा क्वेश्चन होता है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, है ना, क्वेश्चन आता है, ठीक है। मिटा दें इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट रूट्स ऑफ, क्वेश्चन है लेट रूट्स ऑफ x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, लेट रूट्स ऑफ x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11 equals to 0. Let roots of equation this are alpha, beta. Let roots of equation this are alpha, beta and gamma. Then find the value of first part summation alpha square और second part summation अल्फा क्यूब। एक सेकेंड, हाँ, समेशन अल्फा स्क्वायर एंड समेशन अल्फा क्यूब। ठीक है, एक क्यूबिक दिया हुआ है ना, उसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो तुम्हें वैल्यू निकालना है समेशन अल्फा स्क्वायर। समेशन अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और अल्फा क्यूब का मतलब क्या हुआ समेशन अल्फा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा, मतलब जो भी इस टाइप का है उनका समेशन। तो 3 थे अल्फा बीटा गामा, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यहाँ पे क्यूब है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा, तो इन दोनों एक्सप्रेशन की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ठीक है, सॉल्यूशन। अच्छा, सबसे पहले जो मुझे इक्वेशन गिवन है x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11 बराबर 0, क्या एक बीटा में यहाँ पे मिसिंग है 3 2 1 0 नहीं, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा, है ना। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स, देखो प्लस माइनस, तो क्या होगा प्लस माइनस, है ना। तो माइनस और माइनस 7 डायरेक्टली 7/1, दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये तो होगा सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। ऐसे ही सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये तीन पॉसिबिलिटीज होगी। तो ये क्या होगा, तो देखो प्लस माइनस प्लस प्लस, मतलब 5/1, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। ऐसे ही सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, तो वो क्या होगा बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो क्या होगा, तो देखो प्लस माइनस, मतलब माइनस और माइनस 11/, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, देखो इसी को मैं सिग्मा के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, समेशन अल्फा, इसको मैं समेशन अल्फा बीटा लिख सकता हूँ, और इसको मैं समेशन अल्फा बीटा गामा। तो ये तो बेसिकली एक ही टर्म होगा, है ना। तो समेशन लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है, ठीक है। तो ये तीनों की वैल्यू, इसके हेल्प से हम उन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्लियर। तो इसको मिटा देना है और इसको भी मिटा देना, इसका भी कोई काम नहीं है क्योंकि सब कुछ मैंने लिख लिया, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे नोट कर लेते हैं, समेशन अल्फा क्या है 7, समेशन अल्फा बीटा क्या है 5, और समेशन अल्फा बीटा गामा क्या है 11, ठीक है। 7 5 11, इसको भी मिटा, और समेशन अल्फा स्क्वायर निकालना है और समेशन अल्फा क्यूब निकालना है। तो आते हैं फर्स्ट पार्ट। अब देखो समेशन अल्फा स्क्वायर मतलब दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकालना है ना। अब ये कहाँ पे आता है, तो ये कहाँ पे आता है, इससे तुम फैमिलियर हो गए कब, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू बेसिकली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी, है ना। तो इसको एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा बेसिकली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाए। और इसकी भी वैल्यू तुम्हें पता है ना, और इसकी भी वैल्यू तुम्हें पता है बस। तो ये क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये क्या है 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 5 टू द 10, दिस इज बेसिकली इक्वल टू 39। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये समेशन अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 39, ये आ गया 30, ठीक है। तो ये नोट कर लो, ठीक है। मिटा दें इसको, अब है समेशन अल्फा क्यूब, है ना, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का निकालना, है ना। तो कैसे होगा, इसका फॉर्मूला भी पढ़े होंगे बट आई होप
मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को ये याद नहीं होगा, है ना? कैसे क्यों नहीं याद होगा पता नहीं, क्यों नहीं याद होगा ये तो मुझे नहीं पता। तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 3 अल्फा बीटा गामा सब्ट्रैक्ट किया और 3 अल्फा बीटा गामा ऐड किया। तो ऐसा करने से क्या कोई फर्क पड़ा? ये एक्सप्रेशन इज बेसिकली आइडेंटिकल टू दिस, वही तो लिखा है, प्लस 0 ऐड की तो कोई फर्क तो पड़ रहा नहीं, ठीक है? और ये चीज किसके बराबर होता है? तो ये चीज होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस मैंने कंफ्यूज है ना, हाँ ठीक है, सॉरी कंफ्यूज नहीं, ठीक है। हाँ ये चीज किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये इसके बराबर होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, नोट कर लो, ठीक है ना? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। और भी इसको मैं कई तरीके से लिख सकता हूँ, बट एटलीस्ट एक तो याद रखो, ठीक है ना? नोट कर लो। तो इसको मैं लिख दिया a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है, ये तो ये वाला और ये बच गया, तो इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है? नोट कर लिया आप। ठीक है, इसको मैं क्या करूं, तो देखो क्या होगी, इसकी वैल्यू मुझे पता है 7, इस पार्ट का वैल्यू है ना, हम ये तो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हम इसका वैल्यू निकालेंगे, है ना? तो मैं वहां से नोट लिख सकता हूं, अदरवाइज यदि नहीं निकाले होते, सिर्फ एक यही पार्ट होता तो फिर से मैं इसको उसमें कन्वर्ट करता a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है? तो अभी मैं निकाला हूं तो मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी 39 माइनस कॉमन ले लो माइनस, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये हो गया और प्लस 3 अल्फा बीटा गामा ये होगा, तो ये क्या होगा 7 इंटू 39 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 5 प्लस 3 टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा बीटा गामा की 11, 3 इंटू 11, ठीक है? तो ये कितना होगा 39 माइनस 5, 7 इंटू 34 प्लस 11 3 जा 33, ठीक है? नोट कर लो, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो नोट करो, तो ये कितना आ जाएगा 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21, 2 23 प्लस 33, ठीक है? तो ये हो गया 23 26, तो ये बेसिकली आ गया, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 271 है ना, 23 26 तो ये आ गया 271, ठीक है? तो इसका आंसर आ गया 270, तो नोट कर लेना, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन ये, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक तुम्हें चीजें क्लियर होगी, है ना? तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है? सिंपल सा चैप्टर है और अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है? तो मेरे तरफ से तो खत्म,
तुम्हारी तरफ से तुम देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।